हरियाणा में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। चुनावी चर्चा को लेकर राव इंद्रजीत के दाहिना हाथ कहे जाने वाले प्रोफेसर हंसराज आज बादशाहपुर विधानसभा के आखिरी गांव झुंडसराय पहुंचे, जहां लोगों ने उन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। प्रोफेसर हंसराज को अपने बीच देखकर बुजुर्गों व नौजवानों में एक अलग ही जोश देखने को मिला। लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोफेसर ने कहा कि मैंने राव साहब के सानिध्य में ही काम करना सीखा है। जिस कार्यशैली से राव साहब काम करते हैं, मैं भी ऐसे ही काम करता हूँ। इसी कड़ी में गांव के लोग बोले कि हमारा समर्थन आपके साथ है। गाँव में जितने मुझसे कवर होने जा रहा हूँ, बाकी जो गाँव रह जाएंगे उनको आगे कवर करूंगा। और मैं आपके बीच में आज आया हूँ एक पर्ची लेकर प्रत्याशी के रूप में नहीं, संभावित उम्मीदवार के रूप में आया। और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि मैं पर्ची लेकर भी आपके बीच में आऊँ। वो समर्थन में आपसे मांगने आया हूँ। भाई मैं राव साहब का आदमी हूँ, परखा हुआ आदमी, मिला हुआ आदमी अगर विधानसभा में जाएगा तो आपके काम पूरी ईमानदारी से करेगा और निष्ठा से करेगा। मैं उतनी मजबूती से काम करूंगा जितनी मजबूती से राव साहब करेंगे। और जितने लोग मेरे संपर्क में आए हैं, जिन्होंने मेरे से काम लिया, वो जानते हैं मैं अफसरों से कैसे काम कराता हूँ। पलड़ा गांव के एक डिस्पेंसरी अर्जी हुई थी, ये लोग भी साथ में थे। कैसे मैंने उस डिस्पेंसरी को वहीं पर रोका और बनवाया राव साहब का सहयोग लेकर के। तो वो लोग मेरी तारीफ करते हैं। वो कल प्रोग्राम भी रख रहे हैं, कार्यक्रम रख रहे हैं पलड़ा गाँव के अंदर। तो बहुत होने के बावजूद भी कहता हम चलो दूसरे मेल से रखेंगे, लेकिन रखेंगे। तो ये लोगों के बीच में हमारी जगह इसलिए बनती है, हम लोगों के लिए रहें। राव साहब लड़ते हैं तो लेकिन अपने लिए नहीं लड़ते, राव साहब अपनों के लिए लड़ते हैं और इसलिए लगातार लोगों को स्वीकार कर देते हैं। मैं मानता हूं कि कई बार उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन एक बात की संतुष्टि जरूर है, भाई ईमानदार है, सच्चा है, पक्का है, हाँ बढ़ता तो काम करता है। यह बात तो पक्की है कि नहीं? तो यह बात पक्की है, तो इसलिए हम बार बार उसको स्वीकार भी करते हैं और बढ़ाते हैं। मैंने उसी के कदमों में रखते हुए यही चीजें सीखी। मैं ऐसे ही चलूंगा, ऐसे ही काम करूंगा। आज मेरे को आशीर्वाद देना, आश्वासन देना। मैं आपके बीच में चाय के मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं फिर दोबारा भी आपके बीच में आऊंगा भाई साहब। तो आपका आशीर्वाद भी और सहयोग और समर्थन लेने आया और आगे भी लेने आऊंगा। मेरी कार्यशैली आपको भाएगी, काम करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, बाकी सबसे अलग हटके काम करूंगा। जो लोग कोई विधायक बने भी है ना, जो बना के कभी पहले भेज दिया, बीच में भी रहे, मैं उनसे छोटा कभी नहीं रहा हूँ काम करने में। वो बात अलग रही है कि जो लोग मुझसे काम करने कराने आए तो मैं ये चीज महसूस भी करी। तो मैं आगे बढ़िया ही काम करूंगा। आप कलम में ताकत दोगे तो ज्यादा काम करूंगा, बढ़िया काम करूंगा। पढ़ा लिखा भी हूँ सबसे ज्यादा। आप चंडीगढ़ के राह भी मैं जानता हूँ। अफसर मुझे जानते हैं जिले के हरियाणा के बड़ा ही नहीं मार रहा हूँ और मैं उनको जानता हूँ। मेरे कहने का कुछ असर हो जाता है दूसरे हलकों में भी, दूसरे हल्के के लोग भी आते हैं। यहाँ से पाबंद नहीं है, जिधर से भी लोग आए मैं सेवा में हमेशा दिन रात कार्यरत रहता हूँ। तो आपसे लिए मैं अपील करने आया हूँ कि भाई चुनाव नजदीक आएगा, चुनाव का माहौल है, सभी लोग आएंगे। मैं राव के दरबार से आया हूँ, राव के लोग हैं आप, और आपसे आपका आशीर्वाद मांगने आया हूँ। मुझे आप समर्थन दे, आपको यही अपेक्षा है। सर आज स्वागत किया गया है आपका, आखिरी विधानसभा छोर है आपका यहाँ का। हाँ, कैसा माहौल है? ये तो हमारे घर के सदस्य, घर के आदमी, चाय पीने के लिए बीच में आया हूँ। और इनसे तो माहौल क्या देखना है, तो माहौल बनाने वाले लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं। राव इंद्रजीत सिंह के, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम के मौजूद साथी हैं। और मैं उस दरबार से आता हूँ तो मुझे संपूर्ण भरोसा है वैसा ही माहौल आगे भी रहेगा और हमें कामयाबी मिलेगी। इनका तो आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो आज जैसे हमने देखा कि यहाँ चाय पे चर्चा चल रही थी, तो क्या क्या विषयों पे बातचीत हुई आप लोगों से? नहीं, विषय तो यही है कि लोकल कोई मुद्दे हैं, ये भाई विकास के मुद्दे हैं, तो विकास के ऊपर राव साहब सदा गौर करते हैं। इनके एक आध कोई काम लंबित है तो उसकी बात ये कर रहे थे, वो लंबित काम भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधा तो काम वो हो गया, आधा अधूरा है। आचार संहिता लग गई है, तो इस आचार संहिता के बाद में वो काम भी पूरा हो जाएगा। और वो केंद्र सरकार का NHAI की तरफ से अंडरपास बनना है, उसको बनवा देंगे। राव साहब ने रिकमेंड करा दिया। गुरुग्राम में 2 दिवसीय का मंथन के बाद निकल कर आया है कि बादशाहपुर में कमल खिलेगा। हाँ, बीजेपी का ही उम्मीदवार होगा, उसमें आपका नाम ज़्यादा ऊपर आ रहा है। वो तो केंद्रीय नेतृत्व का और संगठन का काम होता है कि किसको वो
अपना नुमाइंदा बनाकर भेजते हैं, उसके विषय में तो मैं ज़्यादा कितना कहूँगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि राव साहब के आशीर्वाद के ऊपर संगठन के ने जो मेरा जो पारदर्शिता कार्यशैली देखी, उसको देखकर पूर्ण भरोसा है कि मुझे नुमाइंदे के रूप में उतारा जाएगा और मैं इनके बीच में फिर से आऊँगा। शिक्षित होने की बात आप कह रहे हैं और शिक्षित हैं आप, नो डाउट। आपने चंडीगढ़ में बैठ कर बहुत सारी विषयों पर आपने काम किया है। अगर टिकट होती है तो शिक्षा को लेकर कितना आपका पकड़ रहेगा? शिक्षा को लेकर तो मैं, मेरे ख्याल में जितने भी लोग यहाँ से प्रत्याशी होंगे ज़्यादा ही जानकारी रखता हूँ। मैं यहाँ पर शिक्षण संस्थान बढ़िया खोलने का प्रयास करूँगा। पीजी संस्थान हमारे यहाँ बनना चाहिए। यूनिवर्सिटी प्रस्तावित लंबित है नूरपुर गांव में, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और एक यूनिवर्सिटी पहले ही राव साहब ने यहाँ पर रिकमेंडेशन देकर गुड़गांव में चलाई है, उसके विकास के लिए पैरवी में पूरी करूँगा कि इसके अंदर नई फैकल्टी जुड़े और जॉब ओरिएंटेड फैकल्टी जुड़ करके लोगों का विकास करे, लोगों के स्वास्थ्य के विकास के लिए बढ़िया हॉस्पिटल बने। और जो गुड़गांव का हॉस्पिटल है सबसे बड़ा हरियाणा का बनने जा रहा है, वो पीजी कॉलेज बनना चाहिए ताकि 15 रुपये के पर्चे के ऊपर इलाज यहाँ पर हो जाए। तो मैं इस तरह के काम करने का प्रयास करूँगा। लोगों को श्रेष्ठता से खिलाड़ियों का विकास करने के लिए हरियाणा सबसे अव्वल है ओलंपिक के अंदर। हम चाहेंगे कि यहाँ पर ऐसा स्टेडियम बने बादशाहपुर विधानसभा के अंदर कि इसका प्रतिनिधित्व सबसे बड़ी विधानसभा है, सबसे ज़्यादा होना चाहिए हरियाणा के अंदर। ऐसे प्रयास भी मैं करूँगा। एक खिलाड़ी जो अभी विनेश की बात चल रही है, आपने खिलाड़ियों का जिक्र कर दिया। विनेश में बड़े इशू आ रहे हैं कि भाई इस तरह से करा गया, विरोध किया गया, विपक्ष ने काफ़ी उसमें विरोध करी है। देखिए, खिलाड़ी देश के धरोहर है, उसके ऊपर राजनीति नहीं करना चाहिए। वो देश का मान है, देश का सम्मान है, देश का गौरव है। वो जाकर लड़ी है देश के सामने। अच्छे जो गोल्ड मेडलिस्ट थे दुनिया के, उनको धराशायी करके देश का नाम रोशन किया। उस पर राजनीति कैसी? सम्मान करना चाहिए। भारतवर्ष की बेटी है, वो सबकी बेटी, क्या पक्ष और क्या विपक्ष, उसके विषय में कोई टिप्पणी मेरे ख्याल में उसके मान के खिलाफ होगी। ठीक है। आज प्रोफेसर हंसराज जी का आना हुआ, क्या माहौल लग रहा है गाँव का देखकर? गांव का माहौल देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और गांव बड़ा खुश है। प्रोफेसर हंसराज जी को पार्टी टिकट दे और यहाँ से इलाका उनको जिता के भेजेगा और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं और विकास के लिए। जो भी हमारे विकास में जो 5 साल से जो पीछे रह रहा था गांव, वो सारे दूर हो। प्रोफेसर हंसराज यादव ने छोटा सा एक फोन करके आपका 2 काम करा दिया था, बिना विधायक बिना एमपी सांसद रहे हुए। कैसे है? ऐसा है जी, उनकी छवि साफ सुथरी है और ईमानदार इंसान है। जो काम किया साफ सभी से किया, ईमानदारी से किया। 2 नहीं 3 किए। और चौथा मेरी खुद की मिसेज का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था, मैं परेशान था। उन्होंने चंडीगढ़ जाके उनकी रिकमेंडेशन करी, उनका ट्रांसफ़र जमालपुर कराया। इसके लिए मैं खुद गवाही दे रहा हूँ। रही बात कि भाई यहाँ की पोजीशन की, इससे बढ़िया युवा, शिक्षित और समझदार इंसान शायद इलाके को नहीं मिलेगा। प्रत्याशी तो राव साहब जैसे कहेंगे, हम तो उन्हीं के हिसाब से ही चलेंगे। बोलेगा जी? हाँ जी। प्रोफेसर हंसराज यादव का आना हुआ, क्या लग रहा है? माहौल कैसा चल रहा है विधानसभा को लेकर? विधानसभा को लेकर प्रोफेसर हंसराज का अच्छा माहौल है। राव इंद्रजीत का आशीर्वाद है इनके ऊपर और शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार छवि के वर्कर हैं और हम चाहते हैं कि पार्टी इनको टिकट दे और ये एमएलए भी बने और मंत्री भी बने।